आज हम लोग जानेंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिनको हम केवल यूज करते हैं और पर ये जानते नहीं है कैसे होते हैं, कैसे आ जाते हैं। तो देखेंगे यदि किसी की घात शून्य होती है तो उसकी वैल्यू 1 कैसे आती है, या फिर √9 की वैल्यू 3 कैसे आती है, 8 की वैल्यू क्या होगी, और अगर स्क्वायर है इधर तो इधर अंडर कैसे लग जाता है। तो सबसे पहले बात सवाल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 कैसे होता है। अब सबसे पहले यहाँ पर होता है कि जिसकी मान लीजिए हमने x⁻0 मान ली, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये कैसे पता होता है कि इस 1 आता है। मान लीजिए तो तुमने सबसे पहले हल यहाँ पर हम 1 को अगर बात करें तो 1 कैसे होता है। अगर हमें x/x करें, x करें तो देखो काटने पर 1 ही आ जाएगा, x बराबर 1, क्योंकि 1 में 1 कट जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, घातांक का नियम होता है कि समान आधार में गुणे में घातें जुड़ती हैं, भाग में घट जाती हैं। तो हम क्या कहते हैं, x के ऊपर कुछ नहीं होता तभी क्या मानी जाती है 1। अब इसके ऊपर भी कुछ नहीं होता तो 1 मानी जाती है, तो भाग में घटेगी तो 1 के ऊपर 1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो जैसे ही हम 1 से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हमारा सिद्ध हो जाता है कि जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। तो ऐसा करते हैं, आपको ये समझ में आया होगा। अब दूसरे सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। दी गई है कि √3 का मान कैसे आता है। तो यहाँ पर दूसरा सवाल दिया है √9 है। सबसे पहले हम लोग 9 को लिखते हैं। 9 लिखने के बाद ये से काटते हैं गुणन विधि द्वारा। तो 3 से काटेंगे तो 3 3 9 जाएगा, 3 1 3 जाएगा। कब तक काटें, जब तक कि 1 नहीं था। अब इसको हम देखेंगे तो कितने पेयर बने, तो 3 × 3। तो इसको भी देख लेते हैं, 3 की पावर 2 बन जा रहा। अब इस रूट की अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो इस रूट की वैल्यू होती है 1/2 होती है। अगर यहाँ 3 लगा हो तो 3। अब इस रूट की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर उठा के रख देते हैं। तो जैसे रखेंगे तो 2 से 2 ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरह √9 से 3 बाहर निकाल लिया जाता है। अब ये स्क्वायर होता है तो यहाँ पर अंडर कैसे लग जाता है ये हम लोग जानेंगे कैसे होता है। तो सवाल नंबर 3 के बारे में जैसे हम जानेंगे तो यहाँ पर यह यदि स्क्वायर होता है और यहाँ पर 2 होता है तो यहाँ पर लेना पड़ता है कि दोनों पक्षों में, यहाँ पर लिखना पड़ता है कि दोनों पक्षों में 1/2 लेने पर लिया जाता है। जैसे 1/2 लोगे देखो x की पावर 2 थी तो यहाँ पर 1/2 हो गया। यहाँ पर √1 हो जाएगा क्योंकि 1/2 का मान होता है। इससे कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा √2। तो आशा करता हूँ ये तीनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।